बेटा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संरचना में परमाणु मॉडल। परमाणु की संरचना को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए विभिन्न साइंटिस्ट ने भिन्न भिन्न मॉडल दिए। पहला है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ये आप 10वीं में भी पढ़ के आए हैं मॉडल। इसमें बेटा थॉमसन ने बताया, उसने परमाणु की तुलना एक बूंदी के लड्डू से की। उसने बताया कि जिस तरह से बूंदी के लड्डू में बीच बीच में इलायची के कण पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से परमाणु के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। यह मॉडल आगे जाकर अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उसमें परमाणु और में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी व्यवस्था या सही अरेंजमेंट का पता नहीं चल सकता था। फिर अगला मॉडल आया रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। नाभिकीय शब्द इसलिए लगाते हैं क्योंकि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। उन्होंने बताया कि जो परमाणु हैं उसमें उन्होंने एक सोने के पतली जो धातु की पतली एक झिल्ली ली और उस पर अल्फा कणों का यानी धनावेशित कणों का प्रहार किया। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश जो किरणें हैं वो सीधी निकल जाती हैं। तो उन्होंने इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। उसने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और साथ ही बहुत कम संख्या में ऐसे अल्फा कण भी होते हैं जो 180 डिग्री पर वापस लौट आते हैं। तब रदरफोर्ड ने बताया कि निश्चित ही परमाणु के बीच में कोई ऐसा धनावेशित भाग है जिससे कि अल्फा कण जब टकराते हैं तो प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं या उसके पास से गुजरते हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। और इसी तरह से रदरफोर्ड ने जब ये बताया कि एक छोटा सा धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में पाया जाता है तो उन्होंने इसे नाभिक दिया, अर्थात नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। तो इसको हम भाषा के रूप में देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने सोने व चांदी जैसी आघात वर्धनीय धातु की पतली परत पर अल्फा कणों का तीव्र प्रहार किया। उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण बिना पथ से विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। इसका यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। वह बहुत कम संख्या में ऐसे भी होते हैं जो अपने मार्ग पर 180 डिग्री पर पुनः लौट आते हैं। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म धनावेशित भाग है जिस पर अल्फा कण जो कि धनावेशित कण हैं जब टकराते हैं तो वो मार्ग से विचलित हो जाते हैं और पुनः लौट आते हैं। रदरफोर्ड ने इस सूक्ष्म आवेशित भाग को नाभिक कहा। यहाँ जो आघातवर्धनीय शब्द है इसका आशय है कि धातु में को यदि हम पीटा जाए या धातु पर प्रहार किया जाए तो उसमें फैलने का गुण पाया जाता है, यानी उसकी परत बनाई जा सकती है। तो धातुएं कैसी प्रकृति की होती हैं? आघातवर्धनीय प्रकृति की होती हैं। फिर रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में स्थित होता है और इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। और उसने ये भी बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। यह मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक कण माना गया था। रदरफोर्ड के मॉडल की कमी क्या रही? रदरफोर्ड के मॉडल की यह कमी रही कि उसने बताया कि जो नाभिक है वो धनावेशित है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं जो ऋणावेशित हैं, और वो जब मार्ग में चक्कर लगाते हैं तो वह यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते नाभिक में क्यों नहीं गिर जाता, क्योंकि इन दोनों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। यह धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि ये चक्कर लगाते 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 इनकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी हो जानी चाहिए और ये सर्पिलाकार गति करता हुआ नाभिक में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाए। इस बात का उत्तर नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया।
हम नेक्स्ट क्लास में नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। धन्यवाद।